Hello everyone. Today's topic is that the Union Cabinet has approved an amendment where Vande Mataram is going to be equally recognized like the national anthem Jana Gana Mana. So, what will be the learning outcome of this video? We will learn the current legal position of Vande Mataram, the national song. What is the legal move? What is Prevention of Insults to National Honor Act 1971? Its historical background, importance of this topic, impact of legalizing national song, what will be the impact, and key challenges also. So let's start. So अभी देखिए, अगर इंडिया हैज़ national anthem Jana Gana Mana and national song also Vande Mataram. कैबिनेट 5 मई को 2026 को इसको अप्रूव कर दिए हैं कि एक कानून जो है उसको अमेंडमेंट करके इसको लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए, ताकि अगर कोई नेशनल एंथम की तरह कोई इसको डिसरेस्पेक्ट करे या फिर डिसरप्ट करे तो उसके लिए उसका पनिशेबल ऑफेंस उसको बनाया जाए, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। इसीलिए कैबिनेट इसको मंजूरी दे दिए हैं। तो इट रेजेस की क्वेश्चंस लाइक इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और कैन रेस्पेक्ट बी लीगली एनफोर्स्ड। तो देखते हैं, पूरे वीडियो को डिस्कस करने के बाद इस सारे सवालों का हमें जवाब मिल जाएगा। तो यूनियन कैबिनेट का क्या मूव है, देखिए, कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसी कानून को अमेंडमेंट करके ये जो वंदे मातरम है उसको इंक्लूड करेंगे और उसका लीगल स्टेटस सेम कर देंगे जैसा कि नेशनल एंथम का है। ऑब्जेक्टिव टू गिव वंदे मातरम सेम लीगल प्रोटेक्शन एज नेशनल एंथम। रिजल्ट डिसरेस्पेक्ट इज इक्वल टू पनिशमेंट। करंट लीगल पोजीशन क्या है? नेशनल एंथम फुल्ली प्रोटेक्टेड अंडर 1971 एक्ट, बट नेशनल सॉन्ग हैज़ नो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, नो पनिशमेंट फॉर नॉट सिंगिंग, नॉट स्टैंडिंग। लेकिन अगर नेशनल एंथम के साथ अगर आप ऐसा करते हैं या फिर डिसरेस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं तो तब जाके आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन नेशनल सॉन्ग के साथ ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है फॉर डिसरेस्पेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में क्या है अगर देखें तो दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम एट्सेट्रा। पनिशमेंट क्या है? इन सारी चीज़ों का अगर डिसरेस्पेक्ट करते हैं आप तो फिर तब जाके आपको 3 साल का सज़ा मिलेगा, कोई करता है तो, या फिर फाइन होगा या फिर दोनों ही होगा। तो ऐसा प्रावधान है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। व्हाट विल चेंज आफ्टर अमेंडमेंट? अगर अमेंडमेंट हो जाए तो क्या होगा? वंदे मातरम विल बी इंक्लूडेड इन द एक्ट। लीगल कंसेक्वेंसेस क्या होगा? डिसरप्शन करेंगे तो पनिशमेंट होगा, डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो फिर पनिशमेंट होगा। सेम ट्रीटमेंट एज नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन नेशनल सॉन्ग एक्सप्लिसिटली। कहीं भी जैसा कि नेशनल एंथम के लिए आर्टिकल 51 में बोला गया है कि अगर कोई नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसके लिए अंडर द एक्ट ऑफ 1971 इट विल बी पनिशेबल ऑफेंस एंड इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल। तो ऐसा कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजंस नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, डिक्लेयर्ड इक्वल ऑनर विथ नेशनल एंथम। और भी बहुत सारे इतिहास है लेकिन इन छोटे से वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊँगा।
की लीगल गैप क्या है? तो एंथम को लीगली एनफोर्सेबल किया जा सकता है कोर्ट में जाके। अगर कोई एंथम को डिसरेस्पेक्ट करता है तो फिर आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन नेशनल सॉन्ग सिंबॉलिक ओनली, नेशनल सॉन्ग सिर्फ सिंबॉलिक है, उसको डिक्लेरेटरी कहा गया है सिर्फ, और ज़्यादा कुछ नहीं। इक्वल स्टेटस दिया तो गया है लेकिन सिर्फ डिक्लेरेटरी। रिजल्ट डिक्लेरेटरी इक्वालिटी बट नॉट लीगल इक्वालिटी, क्योंकि सिर्फ डिक्लेरेटरी है तो उसके लिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। फंडामेंटल राइट वर्सेस दिस मूव, फंडामेंटल राइट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? अगर देखें तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना भी आपका एक फ्रीडम है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो इशूज़ क्या है? कैन सिटीजन बी फोर्स टू सिंग? तो ऐसा भी है कि फंडामेंट अगर ड्यूटी अगर आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए तो तब तो फिर आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, हालांकि आप डिसरेस्पेक्टफुल नहीं बिहेव कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि राइट टू बी साइलेंट, अगर आप चुप रह के भी रेस्पेक्ट करते हैं तो तब भी ठीक है। जुडिशियल अप्रोच क्या है? ऑन 28 जनवरी 2026 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिलीज्ड एन एडवाइजरी ऑन प्लेइंग नेशनल सॉन्ग। एक एडवाइजरी निकला था 28 जनवरी 2026 को, जिसके ऊपर बेसिस करके सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, और उसी के बेसिस पे मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट इट इज़ नॉट बाइंडिंग एंड नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, इसी वजह से ये लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो इसी वजह से ये मूव कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड। की लीगल क्वेश्चंस क्या क्या है? इफ़ लॉ इज अमेंडेड विल रिफ्यूजल बिकम ऑफेंस, और ओनली इंटेंशनल डिसरेस्पेक्ट। तो अगर कानून बनता है तो इंटेंशनली डिसरेस्पेक्ट करने के लिए तो पनिशमेंट मिलेगा ही, इसमें तो कानूनी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई नॉन पार्टिसिपेशन के वजह से क्या पनिशमेंट मिलेगा रिफ्यूजल करने से, तो ये सवाल रहेगा जब तक कानून नहीं बनता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? इट विल प्रमोट नेशनल यूनिटी, पेट्रियटिज्म, ब्रदरहुड and strengthen respect for national symbols। ये सारी इम्पोर्टेंसेस हैं जो कि यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। कंसर्न्स क्या क्या है? पॉसिबल इश्यूज है कि कॉर्सन वर्सेस पेट्रियटिज्म, क्या ज़बरदस्ती देश प्रेम इम्पोज किया जाएगा, या फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो है, तो ये सारे कंसर्न्स हैं। देखते हैं डिबेट, या फिर अगर कोई किसी को इश्यूज़ है। जनरली जो वंदे मातरम है एक हमारे लिए इंस्पायरिंग नेशनल सॉन्ग है, जो कि इंडिपेंडेंस में बहुत इंस्पायर किए थे। तो उस फीलिंग को अगर हम नर्चर करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंसर्न्स तो कंसर्न्स रहेगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन अगर डिसरेस्पेक्टफुली करते हैं तब जाके आप तो पनिशमेंट मिलेगा ही, लेकिन इस एक्सप्रेशन चुप रह के भी किया जा सकता है। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट स्कूल्स में और भी बढ़ेंगे। वंदे मातरम जो हमारे नेशनल सॉन्ग है उसका सिंगिंग मैंडेटरी होगा। पब्लिक इवेंट्स में स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ उसको सेलिब्रेट किया जाएंगे, और लीगल केसेस भी बढ़ सकते हैं डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। उसके लिए फिर केसेस भी, एफआईआर्स भी होंगे बहुत सारे। तो ये कंक्लूजन में बस इतना ही कहूँगा कि अभी कानून बना नहीं है, सिर्फ कानून बनने के लिए कैबिनेट हैज़ जस्ट अप्रूव्ड द अमेंडमेंट। हालांकि ये सिंपल मेजॉरिटी से कानून बन जाएगा, अबव 50% होने से ही, इसमें साथ ज़्यादा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद प्रोसीड्योर रहता है कि कोई अगर इसको चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में जाके फॉर जुडिशियल रिव्यू, तो वो भी हो सकता है।
लेकिन तब तक अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन। सोर्सेस दिए गए हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।